नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे यस बैंक की। कल हमने बताया था कि कोटक ने 10 रुपये का टारगेट दे दिया, उसके बाद आप लोगों ने दिल खोलकर हमको गालियां दी, बहुत अच्छे अच्छे मेल्स भेजे आपने, अपने संस्कार भी उसमें दिखाए, काफ़ी अच्छी लगी हमें आपकी बातें। मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ यार, आप एज एन इन्वेस्टर जब किसी कंपनी का स्टॉक लेते हो तो क्या आपको आदत हो गई है क्या उसके बारे में गुड न्यूज़ ही सुनने की? गुड न्यूज़ के अलावा आप उसके दूसरे पहलू को कभी देखना नहीं चाहते क्या? बाजार में सब्जेक्ट क्या क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, हमेशा ये चीज़ आपसे कही जाती है ना जब भी आप आते हो। तो क्यों कही जाती है? अगर यहाँ गुड न्यूज़ ही होती, बैड न्यूज़ ना होती, तब तो बड़ा अच्छा रहता। तो मैं क्या आपको बैड न्यूज़ सुनाने आता हूँ? ऐसा तो है नहीं। जो भी गुड न्यूज़ आती है, जो भी बैड न्यूज़ आती है, उसके अंदर का इफ़ेक्ट मैं आपको बताता हूँ। उस हिसाब से आपको अपनी सिचुएशन संभालनी होती है। क्यों मैंने आपको बताया 10 रुपये का टारगेट मेरा नहीं था जो आप लोग मुझे आकर गाली देने लगे। गाली देनी है जाकर कोटक को दीजिए, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ को जाकर गाली दीजिए, उनको दीजिए। मैंने इनकी बातें बताई कि इन्होंने 10 रुपये का टारगेट दिया और ये जो बातें कह रहे हैं वो गलत बात नहीं कह रहे हैं। आपको मैं वही चीज़ समझाना चाहता हूँ। आपको मैं एक चीज़ कहता हूँ, एक चैलेंज देता हूँ, आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आपके पास यस बैंक का स्टॉक है, ठीक। उसके बाद मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके बाद मैं आपसे चाहता हूं नीचे कमेंट करके बताना मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आप यस बैंक का टारगेट कितना देना चाहोगे। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी आपको टारगेट देना है, जितने भी समय का, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। एक एक चीज़ मैं आपसे बताऊंगा, बस आपको बने रहना है कुछ मिनट हमारे साथ, ठीक। यस बैंक अभी 14 रुपये पे चल रहा है, इन चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, अभी जो मार्केट कैप है वो 35,000 करोड़ रुपये का है, ठीक है। ये एक मिड कैप कंपनी है, इस चीज़ से आप एग्री करोगे। अगर मैं आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दिखाऊं, देखो ये सारी बातें मैं पहले की वीडियोज़ में कर चुका हूं, 10-15 वीडियोज़ पहले अगर आप जाएंगे। लेकिन आप लोग जो नए लोग आते हो वो आके गाली देने लगते हो चीज़ों को बिना समझे। मैं आपसे कहता हूँ 2,500 करोड़, कितना, एक बार फिर से नंबर सोचिएगा, 2,500 करोड़ शेयर, 14 रुपये 15 पैसे पे, इतना इंटू जब आप इतना करेंगे तो आपके पास मार्केट कैप 35,000 करोड़ का आएगा, जो कि यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। ये है, ठीक, ये है 35,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप। फ्री फ्लोट यानी कि 13,000 करोड़ मार्केट में ट्रेड होता है, बाकी लॉक्ड है, ठीक। इस चीज़ को आप फैक्टर में लेकर बहुत ध्यान से समझिएगा। प्राइज ध्यान से समझिएगा। 1 रुपये अगर यस बैंक बढ़ता है, 1 रुपये में ही 1 रुपये की बढ़ोतरी अगर यस बैंक की होती है, जैसे 14,000 से 15,000 करोड़ हो गया, तो मार्केट कैप बढ़ेगा 2,500 करोड़। क्यों? क्योंकि मार्केट कैप क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 2,500 करोड़ इनटू करंट मार्केट प्राइस, ये होता है मार्केट कैप। यही चीज़ मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। इस वक्त 35,000 करोड़ है, 1 रुपये बढ़ेगा यानी कि 14 से 15 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, साढ़े 37,000 करोड़। समझ रहे हैं? और यहाँ से ये प्राइस 14 के बदले 28 हो गया, तो ये हो जाएगा 70,000 करोड़। आप जाकर चेक कीजिएगा कुछ अदर प्राइवेट बैंक्स का मार्केट कैप, फिर आप उस चीज़ से यस बैंक को कंपेयर करिएगा, इनके फाइनेंशियल्स को देखिएगा, ठीक है, और पता करिएगा कि यस बैंक क्या उतना प्रॉफिट जनरेट करता है, उनके बराबर मार्केट कैप लाए। अब कुछ लोग कहेंगे मार्केट कैप मेन फैक्टर नहीं होता, एक फैक्टर तो होता है, ठीक है। आप इस चीज़ को ले लिए, बिल्कुल ध्यान में इस चीज़ को आपको रखना है, जो मैंने आपको समझाया, बहुत ध्यान से इस चीज़ पे बहुत ध्यान से देना है। अब वापस चलते हैं चार्ट पर। अब चार्ट पर मैं आपको लेकर आता हूँ। आप बताइए, अगर आपके पास, बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी आपको मैंने ये बोला है कि आप मान के चलिए आपके पास स्टॉक नहीं है, बिल्कुल रेशनल माइंड से सोचना है। अगर आपके पास 17 रुपये पे स्टॉक होता, आप 1 महीने झेल गए होते, 2 महीने झेल गए होते, 2 महीने बाद आपका 17 रुपये का रेट आता, आप क्या करते? एग्जिट करते या होल्ड करते? ईमानदारी से बताना कि आपका रेट अगर 2 महीने बाद आता है तो 90 to 95% मेंटालिटी यही कहेगी कि मुझे एग्जिट करना है। और यहाँ पर बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ था, आप नीचे कैंडल से देख सकते हैं, यानी कि ये रेट पार करने में यस बैंक को बहुत तकलीफ होने वाली है। मानते हो इस बात को? अब अगर आप इस चीज़ को मान गए तो वापस अगर ये 17 रुपये पे आता है, भयंकर सेल ऑफ का सामना करना पड़ेगा। इससे बड़ा वॉल्यूम खरीदारी के लिए चाहिए हमको, कोई बड़ा प्लेयर आके खरीदेगा तभी होगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को ख़रीदना होता वो अब तक अपना दम लगाकर दिखा चुका होता। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए, उसके आसपास झूमता है स्टॉक, उसके बाद फिर से गिरावट बढ़ने लगती है। अब आपको क्या और चीज़ मैं समझा सकता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये तो सिर्फ 17 रुपये का रेट हुआ, उसके ऊपर अगर आप जाएंगे, यहाँ पर भी लोग अटके हुए हैं एफपीओ से पहले वाले, ठीक है, उनका रेट आएगा 18 साढ़े 18 पे, वो एग्जिट करेंगे। फिर और ऊपर जाएंगे आप 22-23 रुपये पे, ये 17 पार करना मुश्किल, उसके बाद 18.5 पार करना मुश्किल, फिर ये एक भयंकर रजिस्टेंस बनकर उभर जाएगा, यानी कि 18 रुपये से 22 रुपये का लेवल इसके लिए बढ़िया रजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स काफ़ी ज़्यादा हुए थे और
यही लेवल जब पार नहीं कर पाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो आप बड़े बड़े टारगेट देने वालों को क्यों ढूंढ कर लाते हो, मुझे बता देते हो। जैसे आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले मुझे बताया गया था येस बैंक में कोई 600 का टारगेट दे रहा है। मैंने बताया भी था कि वो लोग कौन हैं। आप जाकर वो सारी वीडियोज़ को देखो, थोड़ा समझो, अपना दिमाग भी लगाया करो, सोचा करो ऐसी चीज़ें जो सामने वाला ना सोच रहा हो। आपको भी ध्यान देना है कुछ चीज़ों पे। बहुत कठिन नहीं है बाज़ार से पैसा कमा लेना, लेकिन आपकी सोच गलत है। आप सोचते हो 14 रुपये का स्टॉक है, ये 50 बड़ी आसानी से हो जाएगा। भैया, जो स्टॉक होता है ना, वो ऐसे ही हवाई बातों पे नहीं चल जाता है, समझ रहे हैं। 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स हैं लोगों के पास, और मिड कैप कंपनी इतना भयंकर नहीं झूम जाएगी कि आपको रोज़ 5% का अपर सर्किट दिखे। वो एक सेंटिमेंटल मूड पे आता है, उसके लिए बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए। अब आगे की जो मैं सिचुएशन बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा। ये भी मैंने पहले बताया है कि यस बैंक को इंडिया में ही बिजनेस करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे अन्य बैंक्स करेंगे, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। जब अन्य बैंकों में ग्रोथ अभी नहीं दिख रही है उनके स्टॉक प्राइस में, अगर वो मान लेते हैं इनकम जनरेट भी करते हैं, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कोरोना से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आप बता सकते हैं कि कौन से सेक्टर को होगी? बैंकिंग सेक्टर को सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर हर सेक्टर से जुड़ा है और हर सेक्टर के लोग इनसे लोन लेकर बैठे होते हैं। तो इनका लोन एनपीए में कन्वर्ट होगा, नए लोग लोन लेने नहीं आएंगे, लोगों की सैलरी कम आ रही है, लोग बैंक से पैसा निकाल कर यूज कर रहे हैं, तो हर जगह से इनको मार पड़ रही है। उसके बाद अगर प्योरली आप यस बैंक की बात करें तो लोगों को अभी इनके ऊपर ट्रस्ट बनाना बाकी है। ट्रस्ट बन रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को देखना है तो कुछ मैंने वीडियो डाली हुई है, जिस हिसाब से मैंने आपको बोला है कि यस बैंक में जिनको भी मतलब जिनकी भी पोजीशन है उनको होल्ड करना है, उसका भी एक वैलिड रीज़न मैंने बताया है। लेकिन अब उस वैलिड रीज़न के ऊपर आप अगर मुझे आकर गाली दोगे, 10 रुपये का टारगेट अगर मैं किसी और का बता रहा हूँ, मैंने आपको सिर्फ जस्टिफिकेशन दिया था उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वो भी बात गलत नहीं बोले कि जब तक इनके पास गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल है नहीं। कोटक ने यही तो कहा, अगर ये छोटी सी भी गलती करेंगे इनको बहुत भारी पड़ेगी। और ये प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। मैं एक चीज़ से एग्री करता हूँ कि जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो प्रीमियम पे ट्रेड करती हैं, तो यस बैंक को हम थोड़ा मोड़ा प्रीमियम दे देते हैं, तो भी ये स्टॉक प्रीमियम पे रहना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि मेरा रेट 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है। आप अच्छी बात सोच रहे हो कि ये आपकी एक्सपेक्टेशन में होना चाहिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि 14 से 28 हो जाए, 14 से 42 हो जाए, 56 हो जाए, समझ रहे हैं, 60 हो जाए, ये पॉसिबिलिटी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं बिल्कुल अपनी गलती स्वीकार करने के लिए आपके सामने खड़ा हूँगा। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, 99% चांसेस यही हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। ये चीज़ें आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दीजिए। हमको गाली देना है दिल खोल के दीजिए, आप अपने संस्कार दिखाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रेम पूर्वक नीचे जितनी सिचुएशन मैंने बताई, अगर आप एक चीज़ की भी काट दे देंगे कि ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है, ठीक है, और इस कारण यस बैंक का प्राइस क्यों बढ़ेगा क्यों नहीं बढ़ेगा, वो आप नीचे लिख सकते हो। आप एक ऐसा टारगेट सोचा कीजिए जो फिजिबल हो, जो हमको लगे कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। समझ रहे हैं, कोई भी बैंकिंग स्टॉक आप जाकर देख लो, उसको परफॉर्म करने में दिक्कत होगी। इवन इनके चेयरमैन ने भी कहा है कि कोरोना ही हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अगर कोरोना ना होता तो यस बैंक ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता। और जब तक बैंक का रिजल्ट परफॉर्म नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा इस पर, रिजल्ट परफॉर्म नहीं करेगा, नए खरीदार नहीं आएंगे। हम और आप लेकर बैठे रहें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं। अब डिलीवरी डेटा की अगर मैं बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि प्राइस नीचे आता है तो भी वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। 4 करोड़ की डिलीवरी हुई, देखिएगा यहाँ पर 15 सितंबर को, 16 को 3.5 करोड़ हुई, और 17 को भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम अमाउंट ऑफ डिलीवरी हुई। परसेंटेज थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि आज ट्रेड भी कम हुआ यस बैंक में। और अगर आप चार्ट पर आकर देखेंगे, प्राइस लगातार तीनों दिन कम ही कम हुआ है, यानी कि तीनों दिन स्टॉक निचले स्तर पर मिला है। नीचे भी लोगों को नहीं खरीदना है, तो एक बार सोचा कीजिए क्यों नहीं लेना है लोगों को। आपको मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, आप अपना रेशनल माइंड लगाकर सोचिएगा, जो भी आपको कहना है आप कहिए। मेरे पास खुद यस बैंक के स्टॉक है, मैंने आपको पुरानी वीडियोज़ में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। जो लोग मेरे साथ लेना चाहेंगे उनको भी मैं अपॉर्चुनिटी बताऊंगा कहाँ पर आ रही है। अभी के हिसाब से सिर्फ होल्ड है, नई ना बाइंग करनी है और ना भी स्टॉक आपको बेचकर भागना है। क्योंकि स्टॉक बेचने के लिए देखो, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका ऐसा ख्याली पुलाव वाला टारगेट हो तो आप आपकी अपनी एनालिसिस, आपको बेचना है क्या रखना है। अगर आप छोटा
मोटा टारगेट 20, 25, 30% की ग्रोथ वाला चाहते हो, वो आपको मिलेगा साल दर साल। ये यस बैंक आपको इतनी ग्रोथ देने के काबिल है। ठीक है, अगर सिचुएशन हैंडल में जैसे कोरोना वाली जो प्रॉब्लम है वो जिस हिसाब से संभाली जा सकती है, अगर वो संभाल ली गई तो इतनी ग्रोथ यस बैंक आपको आने वाले 2-3 सालों में देगा। और वही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम 3 साल अगर यस बैंक में बने रहेंगे तो 50 से 75% का रिटर्न, इतने उम्मीद हम कर रहे हैं पर्सनल लेवल पे। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, नीचे आपको कमेंट ज़रूर करना है। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।